आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? इंसाफ। जब तक इस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों को कितने पैसे मिले? ये है पारिक परिवार के मालिक मिस्टर रसीक, जो हम मीडिया वालों को पैसा देकर खरीदना चाहते हैं। बाहर मामला बहुत गर्म हो गया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ वक्त के लिए तू यहाँ से कहीं चला जा। हाँ बेटा, जा। पारिक फैमिली माफी मांगो। रशीद पारिक, हाय हाय, रशीद पारिक, हाय हाय, रशीद पारिक। हाय हाय। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग शलाका जी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके चलते पारिक फैमिली के एक सदस्य ने हमारे रिपोर्टर तक पर हाथ उठा दिया है। जब तक पारिक फैमिली हमसे माफी नहीं मांग लेती और शलाका जी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। मेरी बेटी तो ठीक है, मुझे पता था ये लोग मेरी बेटी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्या आप शलाका की माँ हैं? जी हाँ। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषि पारेख और उसके परिवार की वजह से आपकी बेटी शलाका की जिंदगी बर्बाद हुई? जी हाँ, ये पूरा परिवार मिला हुआ है। ये लोग मेरी बेटी की जान लेकर ही छोड़ेंगे। प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मैं मेरी बेटी की जान बचा सकूं। हम सब आपके साथ में। आपके साथ। माँ, बस कीजिए माँ, और आप सब लोग भी बंद कर दीजिए तमाशा। मेरी जान को यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, सुना आपने? और अगर है भी तो आप लोग कौन है पूछने वाले हैं? किसने दिया आपको अधिकार कि आप मेरे परिवार के खिलाफ आवाज उठाएं? बोलिए, आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको कहा है कि मुझ पे अन्याय हो रहा है? लेकिन आपकी मम्मी, एक मिनट, अगर बात मेरे बारे में हो रही है तो सुननी भी मेरी जानी चाहिए। और शलाका बेटा, ये लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं माँ, इस वक्त मेरे परिवार को मेरी मदद की जरूरत है और मैं बस वही कर रही हूँ। आप लोग सब पूछिए, आपको क्या जानना है आप मुझे बताइए। सच्चाई। तो सच्चाई ये है कि पारेख परिवार जैसा बेहतर और भला परिवार आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एक आदर्श परिवार जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुशियां देना चाहता है, और आप लोगों ने उन पे मेरी जान लेने जैसा घटिया इल्जाम लगाया। क्या हुआ? अब आप लोगों को सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचानी है? सारे कैमरास ऊपर कीजिए और ऑन कीजिए। देखिए, झगड़ा हर घर में होता है, कमी किस इंसान में नहीं होती? मुझ में भी कमी है। मेरी जिद, मगर मेरे पति ऋषि पारेख, वो तो एक बहुत ही सोबर, जेंटलमैन और सोफिस्टिकेटेड इंसान है। नहीं, आप ये सब इन लोगों के दबाव में आकर तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ हाँ, इन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे धमकाया है। यही न्यूज बनाना चाहते हैं ना आप लोग? तो जाइए, बनाइए न्यूज। अगर आप लोगों को सच्चाई सुननी ही नहीं है तो छोड़िए, मगर मैं जानती हूँ ऋषि पारेख की सच्चाई को, और मेरी जिंदगी में जो भी तनाव है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इन्होंने मुझ पे कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि मैंने ही इन पे अत्याचार किया है। तो बुरी मैं हूं ना? हाँ, और यही सच्चाई है। बाकी आप लोगों को जो भी न्यूज बनानी है आप बना सकते हैं, मगर प्लीज इस वक्त आप लोग जाइए यहाँ से। प्लीज जाइए आप सब लोग। शलाका, ये क्या बयान दिया तूने बेटा? आज इन लोगों के लिए पूरी मीडिया के सामने तूने सारा इल्जाम अपने आप पर ले लिया। माँ, इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए और कुछ भी सवाल मत पूछिए मुझसे, प्लीज जाइए। और शलाका, मैं माँ प्लीज आप जाइए यहाँ से। ठीक है शलाका, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात कहकर ही जाऊंगी। आज मैं समझ गई कि बेटियों को पराया क्यों कहते हैं। चलिए अंदर चलते हैं।
रुक जाओ ऋषि। अभी अभी जो यहाँ नाटक हुआ वो तुम्हारी समझ में आया? नाटक? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि शलाका ने कितनी स्वस्थता से मीडिया को जवाब दिया, उन्हें हैंडल किया। उसकी बातों से लग रहा है कि वो बीमार नहीं, झूठी है। नहीं दादाजी, डॉक्टर नेहा ने कंफर्म किया है कि शलाका को प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं तुम्हें कंफर्म कहता हूं कि ये लड़की झूठी है। मेरा दिल कहता है कि ये सब नाटक है। अरे अरे जरा सोचो तो सही, जिस लड़की का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो मीडिया को इतनी आसानी से हैंडल कर सकती है, इतनी आसानी से उन्हें जवाब दे सकते हैं? नहीं, ये सब हमें बेवकूफ बना रही है और हम बेवकूफ नहीं है बेटा। तुम जाओ और उसे जाके कह दो कि उसका नाटक खत्म हुआ और इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आज तो तुझे बहुत अच्छा मौका मिला शलाका, खुद को परिवार का एहसानमंद बनाने का। हाँ, कम से कम आज ये बात तो साबित हो गई कि शलाका ने पारेख परिवार की इज्जत बचा ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं सुब्बू। आज मेरे बयान की वजह से तो पारेख परिवार की इज्जत तो बच गई, अगर ऋषि की नजरों में मेरी इज्जत कम हो गई। अब पता नहीं मुझ पे कोई विश्वास करेगा भी या नहीं। तो मुझे बता, मैं क्या करूं सुब्बू। अगर मैं तेरी जगह होती ना शलाका, तो ये घर छोड़कर चली जाती। तू भी यही कर। इस घर से चली जाऊं? माय फुट। मैं इस घर से चले जाने के लिए या फिर इस घर में रहने के लिए नहीं आई हूं सिर्फ। मैं इस घर पर राज करने आई हूं। राज। शलाका ने कितनी स्वस्थता से मीडिया को जवाब दिया, उन्हें हैंडल किया। उसकी बातों से लग रहा है कि वो बीमार नहीं, झूठी है। देखिए, झगड़ा हर घर में होता है। पारेख परिवार जैसा बेहतर और भला परिवार आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये सब हमें बेवकूफ बना रही है और हम बेवकूफ नहीं है बेटा। तुम जाओ और उसे जाके कह दो कि उसका नाटक खत्म हुआ और इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने फैसला ले लिया है। अगर शलाका जानबूझकर ये झूठ का नाटक कर रही है तो वो आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। मैं खुद उसे इस घर से जाने के लिए कह दूंगा। कैसा लगा मेरा नाटक माँ? A1 ना? आपने भी तो सिक्सर मारा। बेटियों को यूं ही पराया नहीं कहते। मम्मा, आज तो बहुत मजा आ गया। बेचारा पारेख परिवार और उनका लाडला बेटा ऋषि कुमार अब तक कंफ्यूज्ड है। आज अगर मैं नहीं होती ना माँ, तो पूरी दुनिया उनके मुंह पे थू थू करती। नाक काट के हाथ में दी होती मीडिया वालों ने। क्या कह रही हो माँ? मैंने आपको जाने के लिए कहा माँ? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है माँ। मैंने मीडिया वालों से ऐसा सब कहा माँ? अब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है माँ। ट्रस्ट मी माँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है माँ। माँ, वो पल ही ऐसा था। मैंने देखा मेरे ऋषि पर खतरा मंडरा रहा है, तो बस दिल में तूफान सा उठ गया। अचानक से पता नहीं कहां से पर अजीब सी शक्ति आ गई
आपको याद है आपने बताया था सावित्री कैसे अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज से टकरा गई थी। बस माँ, मैंने भी कुछ वैसे ही फील किया। मैं मीडिया वालों से लड़ पड़ी। अगर मीडिया की जगह पे यमराज भी आके खड़ा होता ना, तो भी मैं मेरे ऋषि के आगे खड़ी हो जाती। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ कि मेरे ऋषि को कुछ तकलीफ हो जाए। कसम से माँ, मैं उस तकलीफ को और तकलीफ देने वालों को दोनों को मिटा दूंगी। फिर चाहे कोई मुझे पागल कहे या बेशर्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माँ। मैं जानती हूँ माँ, ये सब करके मैंने खुद ही अपने दामन में दाग लगा दिया है। पर माँ, मेरा परिवार तो बेदाग हो गया ना माँ। मेरे ससुराल वालों की तो इज्जत बच गई माँ। बस और मुझे क्या चाहिए माँ? मुझे किसी का थैंक यू भी नहीं चाहिए। मैंने तो बस बहू होने का फर्ज अदा किया है। इसे एहसान मत कहो माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। एहसान का नाम तो तुम दे रही हो उसे माँ। आपने मुझे बुलाया दादाजी? तुमने शलाखा से घर से जाने के लिए कह दिया? नहीं। नहीं? तुमने अब तक उसे कहा क्यों नहीं? क्योंकि शलाखा इस घर से नहीं जाएगी। देख बेटा, तू माँ बेटी के धोखे में बिल्कुल मत आना। तू अच्छी तरह जानता है कि शलाखा बीमार नहीं है, वो झूठ बोल रही है। फिर भी तू उसे इस घर में रखना चाहता है? हाँ दादाजी, आप ही ने सिखाया था ना कि कभी कभी नजरों से देखा गलत हो सकता है। तू कहना क्या चाहता है? यही लाडू बाकी मैं अभी अपनी शलाखा की सच्चाई जानकर आया हूं। पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी तरह पागलपन का नाटक कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरे प्यार में सच में अपने आप को भूल गई है। अभी जब मैं उसके कमरे में गया था ये कहने के लिए कि तुम इस घर से निकल जाओ, तब मैंने उसकी और उसकी मां की बातें सुनी। अब आप ही बताइए दादाजी, जिस लड़की ने हमारे घर से कुछ भी एक्सपेक्ट किया ना हो, फिर भी हमारे परिवार को बदनाम होने से बचा रही है, उसे मैं इस घर से कैसे निकाल सकता हूँ? क्यों? अरे ऋषि बेटा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी उसका एक नाटक हो। हाँ, मैं भी तेरी लाडूबा की बात से सहमत हूँ। देख बेटा, आज तक मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, कभी तुझे रोका है बेटा, लेकिन शलाखा के मामले में तुझे मेरी बात माननी होगी। बेटा, एक पत्थर हो ना तो वो भी पिघल जाता है, लेकिन जिसे झूठ बोलने की लत पड़ी हो, अगर वो सच भी कहे ना तो उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ होता है। इसलिए शलाखा के मामले में तुझे मेरी बात माननी होगी। हो सकता है कि आप लोग सच कह रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी मैंने ली थी कि जब तक शलाखा ठीक नहीं हो जाती वो इस घर में ही रहेगी, और किसी को हो ना हो। मुझे शलाखा की सच्चाई पर पूरा यकीन है। ऋषि बेटा, ओहो, सुनिए, अब इस मामले में आपको ही कुछ करना होगा। हाँ, अब इस लड़की की हकीकत मैं ऋषि के सामने लाकर रहूंगा।
अम्मा मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। शायद आप भूल गई यहाँ आने का मेरा मकसद क्या था। ये दौलत, ये शोहरत, और उसे लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। शलाका, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये सब कुछ तुम्हें मिल गया है तो? कहानी प्यार की, कहानी प्यार की। नहीं मम्मा, मैं नहीं आ सकती आपके साथ। शलाका, एकदम चुप। वहां तो उन लोगों के सामने मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तू मेरे साथ चल रही है बस। अम्मा मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। शायद आप भूल गई यहाँ आने का मेरा मकसद क्या था। ये दौलत, ये शोहरत, और उसे लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और मम्मा अब मैं ये पा सकती हूँ, मुझे विश्वास है। हाँ शलाका, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये सब कुछ तुम्हें मिल गया है तो? मतलब? आज मैं जब घर गई ना शलाका, तो मुझे ऋषि के दादाजी का फोन आया था। आज मैंने तुम लोगों को यह कहने के लिए बुलाया है कि आज के बाद शलाका इस घर में नहीं रहेगी। आप भी डैड की तरह बात करने लगे। मैंने कहा ना, शलाका कहीं नहीं जाएगी। अगर वो खुद जाना चाहे तो उसे कौन रोकेगा? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तुम्हें मानना पड़ेगा ऋषि, क्योंकि मेरे पास सबूत है। मैंने शलाका की मां के साथ फोन पर बात की थी। सुनो, देखिए, मैं नहीं जानता कि आपकी बेटी भ्रमित होने का नाटक कर रही है या ये सच है, लेकिन इस सिचुएशन को लेकर मेरा ऋषि बहुत अपसेट हो गया है। जब से उसने शलाका की जिम्मेदारी उठाई, उसने अपने सपनों की बलि चढ़ा दी। आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ ऋषि से शलाका को दूर करना चाहता, और इसके बदले में शलाका के नाम की एक प्रॉपर्टी, कार, उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके इलाज का खर्च, ये सब देने के लिए तैयार हूं। का मतलब है इन माँ बेटी ने पैसों के लिए ये सब ढोंग किया। ऋषि, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं, तेरा बाप, हम सब सच कह रहे थे? नहीं, शलाका मेरे साथ इतना बड़ा गेम नहीं खेल सकती। उसकी बस एक ही कमजोरी, मुझसे बेइंतहा प्यार। पैसों के लिए ये सब नहीं करेगी वो। ठीक है, तो हाथ कंगन को हार सी क्या? खुद ही देख ले। मैं पैसे की लालच में मेरी बेटी को यहां से लेकर जा रही हूं? जी नहीं, ये मोहिनी इतनी मजबूर कभी नहीं थी जो आज रुपयों की चंद टुकड़ों की खातिर आपके सामने झुक जाए। कहानी प्यार की, कहानी प्यार की। ले जा रही हूं मैं अपनी बेटी को यहां से, आपके इस घर से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। चलो बेटा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन हमारे पारेख परिवार की ये परंपरा है कि हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। आज के बाद शलाका की लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी शादी तक का सारा खर्च पारेख परिवार उठाएगा। और हाँ, ये मेरे अहमदाबाद के बंगलों के पेपर्स, ये बंगलो भी मैंने शलाका के नाम पर कर दिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पारेख। आप नहीं जानते, इन पेपर्स की वजह से हम यहां से निकलने का फैसला बड़ी आसानी से कर सके।
लीजिए लीजिए मिस्टर पारेख, और जाकर इन पेपर्स को अपने कमरे में फ्रेम करके सजाइए, ताकि जब तुम इसे देखो तब तुम्हें अच्छे से याद आ जाए कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक तो आप कर रहे हैं मेरी बेटी के प्यार का, उसके एहसान का, उसके प्यार की ये कीमत लगा के। आपको क्या लगता है मिस्टर पारेख, मैं पैसे की लालच में मेरी बेटी को यहां से लेकर जा रही हूं? जी नहीं, ये मोहिनी इतनी मजबूर कभी नहीं थी जो आज रुपयों की चंद टुकड़ों की खातिर आपके सामने झुक जाए। नहीं मिस्टर पारेख, आपका ये पैसा, आपकी ये जायदाद आपको ही मुबारक। चलो बेटा यहां से। रुक जाइए, हम किसी का एहसान नहीं लेते। आप अपनी जबान से मुकर सकती हैं, लेकिन हम नहीं। बेहतर होगा मिस्टर पारेख कि आप ये बात अच्छे से अपने पोते को समझा दें, जो आज तक अपनी हर बात से मुकर गया। पहले अपने प्यार से मुकर गया और अब अपनी जिम्मेदारी से। क्यों ऋषि, सच्चाई सुनते ही बोलती बंद हो गई तुम्हारी? सच कहती हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी बेटी से, जो तुम जैसे इंसान को अपना दिल दे बैठी। मेरी बेटी ने तुम्हारे इस परिवार से, तुमसे इतना प्यार किया, उसके बदले में उससे क्या मिला? ये बेइज्जती? नहीं ऋषि नहीं, हमें तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। मैं मेरी बेटी को संभाल लूंगी, उसका इलाज करवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मेरी बेटी तुम्हें भूल जाए। चलो बेटा। ये नाटक है इन लोगों का, अपने आप को महान बताने के लिए। शलाका झूठ नहीं बोल रही है। अब मैं सब समझ गया। मैं शलाका के साथ बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं पहचाना। तुम्हारे प्यार में इतनी सच्चाई है कि पूरी दुनिया तुम्हारे प्यार के सामने झुक जाए। अजय ऋषि पारेख भी तुम्हारे प्यार के सामने झुक गया है शलाका।